एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान न थी। भगवान की कृपा से उनके घर में धन्य धान्य की कोई कमी न थी। सेठानी भगवान कृष्ण की अटूट भक्त थी। वह नियमित भगवान को भोग लगाती थी और भगवान की पूजा पाठ करती थी। सेठ जी सेठानी जी की कृष्ण भक्ति देखकर अत्यधिक चिढ़ते थे। सेठानी जी से लड़ाई करते थे और बच्चा न होने की वजह से सेठ जी दुखी रहने लगे। एक दिन सेठ जी ने सेठानी जी पर क्रोधित होकर उसे घर से निकाल दिया। सेठानी ने विनती की कि मुझे घर से मत निकालो, मैं कहाँ रहूंगी। सेठ जी ने उसकी एक भी न सुनी। सेठानी ने सोचा, अब मैं कहाँ जाऊं। सेठानी जंगल की ओर चल दी। वहां पर उसे दो आदमी मिले जो खेत में काम कर रहे थे। सेठानी बोली, भैया मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे भी काम पर रख लो। उन दो आदमियों को सेठानी पर दया आ गई। सेठानी को काम पर रख लिया। सेठानी खेत में काम करने लगी और कृष्ण भगवान का नाम लेने लगी। भगवान भी सेठानी की परीक्षा ले रहे थे। काम करते वक्त सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए। उसकी ऐसी दशा देखकर दोनों आदमी बोले, बहन लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। बहन तुम हमारे घर चलो, हमारे घर का काम करो। यह कहकर सेठानी को घर ले गए। सेठानी ने देखा घर अस्त व्यस्त है। उसने अच्छी तरह से घर की साफ सफाई की। सेठानी ने देखा कि वे दोनों भाई कच्चा अनाज खाते हैं। उसने कहा, भैया बाजार से आटा सब्जी लेकर आओ, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। भाइयों ने सेठानी को सारा सामान लाकर दे दिया, जिससे सेठानी बहुत खुश हुई। उसने दोनों भाइयों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया, भगवान कृष्ण को भोग लगाया और दोनों भाइयों को भोजन खिलाया। भोजन खाकर दोनों भाई बहुत खुश हुए और बोले, बहन ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने कभी नहीं खाया है। सेठानी जी बोली, भगवान का भोग है, स्वादिष्ट तो होगा ही। हम अब दोनों भाई सगी बहन की तरह सेठानी जी का ख्याल रखते थे। अब सेठ जी के घर सेठानी के जाने के बाद बुरा समय आ गया। पड़ोसी ताने देने लगे, ये तो सेठानी के भाग्य का खाता था, बड़ा ही दुष्ट आदमी है, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। यह सुनकर सेठ जी को पछतावा हो रहा था। सेठ जी भी जंगल की ओर चल दिए। वहां सेठ जी को वे दोनों आदमी मिले जो जमीन खेत में काम कर रहे थे। सेठ जी बोले, मुझे भी खेत में काम पर रख लो। दोनों ने सेठ जी को काम पर रख लिया। पूरे दिन सेठ जी ने खेतों में काम किया। सेठ जी के सिर के बाल उड़ गए और हाथों में छालों पड़ गए। दोनों आदमियों ने सेठ जी की ऐसी हालत देखकर उसे अपने घर ले गए। सेठानी घूंघट में थी, सेठ जी को देख न पाई। सेठानी ने भोजन बनाया, भगवान कृष्ण को भोग लगाया, दोनों भाइयों को भोजन परोसा। जैसे ही सेठ जी को भोजन परोसने लगी तो कृष्ण भगवान ने सेठानी जी का हाथ पकड़ लिया। सेठानी जी हैरान हो गई। दोनों भाई बोले, बहन इन्हें भी भोजन परोसो। बहन बोली, मेरा हाथ तो कृष्ण ने पकड़ रखा है, मैं इन्हें कैसे भोजन कराऊं। भाई बोले, मुझे भी अपने भगवान कृष्ण के दर्शन कराओ। सेठानी जी ने भगवान कृष्ण से विनती की कि इन सभी को दर्शन दो। सेठानी के ऐसा करने से भगवान प्रत्यक्ष रूप से वह प्रकट हो गए। सेठानी ने घूंघट उठाया तो देखा कि सेठ जी सामने ही खड़े हैं। भगवान कृष्ण सेठ जी ने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी और सेठानी जी से क्षमा मांगी। सेठ जी ने सेठानी को अपने घर साथ चलने को कहा। सेठानी ने अपने भाइयों से विनती की कि मैं अब अपने पति के साथ जाना चाहती हूँ। भाइयों ने दुखी मन से अपनी बहन को विदा किया। घर जाकर सेठ जी भी भगवान कृष्ण की सच्ची मन से पूजा करने लगे। पति पत्नी दोनों प्रेम से रहने लगे। ऐसा करने से उनका घर धन्य धान्य से भर गया। कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे कृष्ण भगवान, जैसे सेठ और सेठानी ने दियो विसो सभी ने दियो। जय श्री कृष्णा।